लेडी आयरन जो बोला जाता है, लोग महिला, इसीलिए तो बोला जाता है कि वो बोलती हैं और हमारे जो दलित नेता ना बोलते नहीं हैं। हमारे लिए जनता आप ही है, आप ही से पूछ रहे हैं किसको बनाने वाले हैं? हम तो मायावती को बनाने वाले हैं। मायावती जी ही दलित के नेता वही हैं, और जो हमारे दलित नेता ना वो तो पार्लियामेंट में हाथ उठाने वाले हैं, सब मुकाबला करने वाली बहन जी हैं। कि देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा अच्छा दलित नेता आना भी बाकी है। मायावती को नहीं मानते आप? नहीं, मायावती को मैं नहीं मानता। राहुल गांधी हो गए या वो संविधान की किताब लेकर हाथों में घूमते हैं, मायावती ने उनको भी घेरा था कि सिर्फ वो दिखावा करते हैं। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, दिखावा नहीं कर रहे। देखो, वो भी पब्लिक के लिए बोल ही रहे हैं ना कहीं। अब तो उनमें निखार है। पहले तो ठीक था कि वो इतना नहीं बोलते थे, अब तो रैलियाँ भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, काम तो वो भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ही ऐसी है, ज़्यादा बोलोगे तो चलो जेल में, रेल में तो बैठा नहीं सकते, वो जेल में ही भेजते हैं। तो मतलब आप किसी को नहीं मानते हैं? आप किसी को नहीं मानते? अब अम्बेडकर उनके अलावा उनके पद को जो दूसरा किसी ने संभाला, ऐसा कोई नहीं? प्रेजेंट में इस टाइम हमारी नज़रों में कोई है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और मायावती की रैली के बाद, लखनऊ में मेगा रैली के बाद, मेगा कमबैक के बाद, उनके बयानों के बाद देश में एक बड़ी चर्चा का विषय शुरू हुआ है कि देश में सबसे बड़ा दलित नेता कौन, अम्बेडकरवादी नेता कौन। लिस्ट में आएंगे बहुत सारे नाम हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, उदित राज है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, और भी बहुत सारे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, क्या रामदास आठवले भी। तो कौन है सबसे बड़ा नेता, ये जानने के लिए हम दिल्ली की दलित बस्ती में आए हुए हैं। इस दलित बस्ती में हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम अकेले नहीं आए, मतलब मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ यहाँ पे मेरी पूरी टीम है। वो स्वाति हैं, मैं चाहूँगा दिखा, लवली दिखा दें। स्वाति हैं, आरुषि हैं और शालिनी भी हैं मेरे साथ। हम आज दलित बस्ती में ये घूम घूम के जानेंगे कि उनका फेवरेट नेता कौन और क्यों। मायावती फेवरेट हैं तो क्यों हैं, चंद्रशेखर फेवरेट हैं तो क्यों हैं, क्योंकि देश में दलित राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अंबेडकर के कांग्रेस से दूर जाने के बाद से ये एक अलग धारा में बह रहा है, जिस पर कभी अंबेडकर ने कब्जा करने की कोशिश की थी या अंबेडकर के पीछे वो गए थे, फिर उसके बाद उसमें लोग जुड़ते गए, कांशीराम, मायावती। और मायावती से बड़ा चेहरा इस समय बड़ा मुश्किल दिखता है, जो कई राज्यों में प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो। तो चर्चा ज़रूरी है कि दिल्ली की दलित बस्ती में इनका नेता कौन है, किसको ये अपना नेता मानते हैं। देश में सबसे बड़ा दलित नेता कौन। मायावती की रैली हुई लखनऊ में, देखिए आपने? हाँ जी। आप क्या लग रहा है, मायावती फिर से कम बैक कर रही हैं? कम बैक तो पॉसिबल नहीं है, पर यह है कि दलित का सबसे बड़ी नेता हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल 2-3 इलेक्शन देख लो, वहाँ तो बीएसपी का तो कोई वजूद ही नहीं दिख रहा। अब इस बार ही कम बैक कर लें तो बात अच्छी है। अगर वो नहीं तो कौन? और तो कोई है ही नहीं। और है कौन? लालू, अखिलेश हैं या योगी हैं। तो कोई दलित चेहरा नहीं दिख रहा आपको आगे? वहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छा, पूरे देश में अगर देख रहे हैं तो वो मायावती ही दिख रही है। और चंद्रशेखर, रावण या ये सब जो नाम है, अभी तो ये नए नए नाम हुए हैं, देखो स्ट्रगल कर तो रहे हैं। राहुल गांधी और भी संविधान लेके टहल रहे हैं साथ में, और अखिलेश यादव भी, तो वो बन जाएंगे नेता दलितों के। अब देखो जी, ये तो जनता का ऊपर है, बनाना तो बना दे, ना बनाए ना मैं तो बनाए। आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ, आपको क्या है? हमारा राय तो यही है कि जनता चाहेगी तो किसी को बना सकती है, और नहीं चाहेगी तो किसी को नहीं बना सकती। तो हमारे लिए जनता आप ही है, आप ही से पूछ रहे हैं किसको बनाने वाले हैं? हम तो मायावती को बनाने वाले हैं। मायावती को बनाने वाले हैं। तो इनका जवाब एकदम साफ है, ये मायावती को बनाने वाले हैं। कौन नेता है आपका, कौन नेता है आपका बड़ा? हमारा यहाँ कौन नेता है, मैं तो यहाँ दिल्ली में नौकरी करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ के? यूपी गोंडा जिले का। अच्छा, तो आप मायावती को मानते हैं बड़ा नेता? नहीं, योगी जी को मानते हैं? योगी जी को मानते हैं। अच्छी बात है। खैर, हमारे आज चर्चा का विषय दलित नेता है। तो शालिनी, अभी लोग बच रहे हैं क्योंकि दलित बस्ती है, कामकाज में बिजी है, तो हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। लेकिन आप जब देखती हैं 20 करोड़ आबादी के लिए, जब कांग्रेस के बाद सत्ता में कांग्रेस रहती है, धीरे धीरे दलित वोट बैंक, जो पहले कांग्रेस का एकमात्र वोट बैंक था, वो शिफ्ट होता है। अम्बेडकर जी नाराज़ होते हैं, उनसे दूर होते हैं, इधर आ जाइए, रास्ता बन जाएगा, दूर होते हैं। उसके बाद अम्बेडकर के अपनी पार्टी बनाने के बाद से एक नई शुरुआत होती है, एक नई परंपरा शुरू होती है कि दलित चेहरा ही दलित वोट बैंक का मुखिया होगा। ये
बढ़ते बढ़ते बहुत लोग आए गए, काशीराम एक बड़ा चेहरा बने जिनका बहुत राज्यों तक असर हुआ। काशीराम के बाद मायावती जिनका बहुत राज्यों तक असर। इसके अलावा कोई चेहरा आप देख पाती हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अंबेडकर की बात की और उसके बाद काशीराम ने जिस तरीके से दलित का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए, उनकी विरासत को आगे बढ़ाया दलितों की बेटी कहे जाने वाली मायावती ने। और मायावती का जो कार्यकाल था वो इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि उत्तर प्रदेश में आज तक उनके नाम को लोग भूल नहीं पाए और ना कभी भूल पाएंगे। अब ये देखिए, देश में अभी भी कभी दलितों की बात आती है, सबसे पहले मायावती का नाम आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर का नाम आता है, जो कि एक आक्रामक कह लीजिए अंबेडकरवादी विचारधारा जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक टेंशन भी क्रिएट कर रहे हैं राजनीति में। और पार्टियों में बात कर लीजिए तो अर्जुन मेघवाल हो गए, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, उदित राज हो गए, ये अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दलितों की बात करें तो मुझे लगता है मायावती से बड़ा चेहरा अभी कोई नहीं है। हालांकि यूपी की पॉलिटिक्स में उनका पिछले कुछ टाइम का जो अगर आप पूरा रिजल्ट देखिए तो वो डाउनफॉल था उनके लिए। हालांकि उन्होंने फिर से अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार में अकेले 243 सीटों पर लड़ने की बात कही। उत्तर प्रदेश की आप 9 तारीख की वो रैली देखिए, कितनी महा रैली थी। उन्होंने हर सरकार को घेरा, और जहां तारीफ करनी थी वहां काशीराम के स्मारक के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। तो मुझे लगता है मायावती का कमबैक है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन यूपी चुनाव 2037 में 2027 का जो चुनाव है, मुझे लगता है मायावती वहां गेम चेंजर इस बार जरूर साबित होंगी। जी, मायावती गेम चेंजर साबित होंगी, ये हमको लगता है। जी बिल्कुल लगता है। बाकी लोगों को क्या लगता है जानने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग को खोज रहे थे कि कोई मिले बात करे, तो मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो हमको पूरी महफिल मिल चुकी है अपने टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरा बस एक ही सवाल है कि मायावती की रैली एकदम शानदार होती है, 5-7 लाख लोग लखनऊ में पहुँचते हैं, नीला समंदर दिखता है लखनऊ में। क्या मायावती ही इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता है या कोई और? नहीं, वही है, मायावती जी ही दलित के नेता वही हैं। और जो हमारे दलित नेता हैं वो तो पार्लियामेंट में हाथ उठाने वाले हैं, सब मुकाबला करने वाली बहन जी हैं। सीधा सीधा मुकाबला। और कोई इसके बाद किसको देख रहे हैं? आकाश आनंद या चंद्रशेखर या कोई नहीं? चंद्रशेखर तो बिका हुआ सरकार है। वैसे अपना को कहते हैं वो रावण है हम, लेकिन रावण जैसा ज्ञान उनमें है ही नहीं। मतलब मायावती ने जो उनके बारे में बोला मंच से, वो सही बोला? बिल्कुल सही बोला कि दलित समाज को बांटने वाले लोग हैं। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मायावती जी बहन जी भी ठीक कह रहे हैं और हम भी ठीक कह रहे हैं, और आप भी मीडिया वाले भी ठीक कह रहे हैं। सब आप लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं कि राजनीति को बांट रहे हैं ये मायावती बहन जी। हालांकि मैं मायावती जी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन दलित होने के नाते वो मेरी नेता हैं। वैसे मैं कांग्रेस में ज्वाइन करता हूँ, कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब दलित कोई आता है तो पहले हम दलित को ही वोट देते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो दलित हैं, उनको नहीं नेता मान पाए? नहीं, वो हैं नेता तो हैं दलितों के, लेकिन वो बहुत ऊंचे पद पर है, वो बोल नहीं पाते। अच्छा, तो आवाज़ नहीं उठा पाते दलितों की? वो बोल नहीं पाते वहाँ पर। तो दलित समाज को ऐसा नेता चाहिए जिसकी जो क्षमता रखता हो आवाज़ उठाने के लिए, उनके लिए लड़ने की, है ना? अब बहन जी की रैली है कल, अब देखो क्या कितना होगा हंजूम वहाँ पर लखनऊ। कहाँ वो हो गई रैली? 9 तारीख को बहुत भव्य 7 लाख लोग आए थे। नीला समंदर पूरा दिख रहा था लखनऊ। नीला समुद्र, नीला आकाश, बाबा साहब का झंडा नीला, हाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इसीलिए उन्होंने नीला रंग दिया। आकाश की तरफ ऊंचाई पर हो, समुद्र की गहराई पर हो। आप सबका नाम खारिज कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और बहुत सारे, मैं नाम कुछ के नेता हैं, लेकिन जो लेडी आर्यन वैसे नहीं बोला उनको। लेडी आर्यन जो बोला जाता है, लो महिला, इसीलिए तो बोला जाता है कि वो बोलती हैं, और हमारे जो दलित नेता ना बोलते नहीं हैं। कहीं उनको पार्टी का वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, फंड, निर्देश। हाँ, निर्देश समझ लो हिंदी में। वो इसलिए ये हमारे भाई साहब में भतीजा, ये भी हमारे बीजेपी से हैं, हाँ। लेकिन है दलित। तो ये सवाल तो पूछना और अच्छे से बनता है इनसे। जी बताइए। सबसे बड़ा देश में दलित नेता कौन? सबसे बड़ा दलित नेता मैं हूँ। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बताइए। हो सकता है कि दिल्ली में में ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे बात करना उचित नहीं होगा। अभी तो मैं आपका नाम तक नहीं जानता, कैसे कहता हूँ दलित नेता है? अब मैं दिल्ली प्रदेश महामंत्री SC मोर्चा बीजेपी। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो नाम भी नहीं जानता। मैं तो नाम जो गिना रहा हूँ उनमें बताइए। चलिए आप, मायावती, अर्जुन राम मेघवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, और
और कुछ नाम है? जो रामदास आठवले। दलित नेता आना भी बाकी है। हाँ। उसकी एक बिहार अभी देश भर में चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर उस ओर जाएंगे हम लोग कि देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा अच्छा दलित नेता आना भी बाकी है। मायावती को नहीं मानते आप? नहीं, मायावती को मैं नहीं मानता, क्योंकि दलितों के जो मुद्दे होते हैं उससे उसका सरोकार नहीं है। हमने देखा वो दिल्ली से जाकर यूपी के अंदर जिस तरह से उसने राजसत्ता हासिल की है, एक दलित होने के नाते तो लगता है कि हाँ भाई उसने कुछ किया है, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए जिस परिप्रेक्ष्य में वो आ सकती थी, देश भर में बहुत बड़ा नाम हो सकती थी, लेकिन वो हो नहीं पाएंगी। आज जिस तरह से वो बैठी हुई हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने एक मान्यवर काशीराम जी जो हैं, जो एक प्रोधा हैं दलित समाज के, उनके द्वारा जो भी रचना की गई थी और उनके परिनिर्वाण दिवस पर ही जो भीड़ इकट्ठी की है उसने, वही भीड़ थी वो। चलिए, ये चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं तो इनकी मजबूरियां भी हैं कि ये दलित नेता पे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। और बातें पूछेंगे तो मैं आपको नहीं, पूरा आपने जो सवाल किया मैं कि आपकी देश भर में दलित नेता कौन है सबसे बड़ा, तो मैंने आपको जो जवाब दिए आप उससे आगे satisfy नहीं हुए। आगे अपने परिचय में बता दिया ना कि आप बीजेपी SC/ST उससे मोर्चा क्या के होता महामंत्री है? हैं। मतलब कोई कैसा, देखो मैं ये मानता हूँ हर व्यक्ति हर जगह होना फिजिक्स चाहिए। का टीचर फिजिक्स ही पढ़ाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बीजेपी नहीं का है। बीजेपी चलिए, आप बीजेपी में किसको मानते हैं बड़ा नेता दलित? बीजेपी में बड़ा नेता मैंने बताया तो मैं हूँ। मुबारक हो, हम कुछ दिन बाद इनका इंटरव्यू ले आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आप बताइए, नाम पहले बताइए अपना। प्रवीण कुमार जाटव, हिंदुस्तानी। क्या बात है, जाटव वोट बैंक तो पूरा मायावती जी का है? नहीं, कुछ नहीं है, मायावती जी का है, चंद्रशेखर आजाद जी का भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर किसी काम के लिए अगर चल रहा है तो वो ठीक है, उसको रोको मत बीच में, कभी मत आन दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना ही योगी जी ने कुछ करा, ना ही मोदी जी ने कुछ करा, ना ही अमित शाह जी ने कुछ करा। जिस हिसाब से चल रहा है, तो आज वो बोल रहे हैं कि हम, अखिलेश यादव जी भी हमारे लिए ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बिहार सपा पे उन्होंने बोल दिया, तेजस्वी जी ने बोल दिया कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करें। अब जैसे नई दिल्ली के अंदर उन्होंने एक सरकार बना दी, किसकी बना दी? गुप्ता जी की, जो वो हैं, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता जी, हाँ सॉरी, हाँ रेखा गुप्ता जी की जो सरकार बना दी, उन्होंने कुछ करा नहीं है। अब बोल रही है वो मैं छठ के लिए कुछ करूँगी। अब वो अपने ये आप बातों को उलझा रहे। मेरा सवाल सिंपल सा है, देश में दलित नेता कौन है सबसे बड़ा? कौन, क्या नाम है उसका? बहन मायावती जी, हमारी बुआ है। बस यही जानना था मुझे। अच्छा, मैं माइक शालिनी को दूंगा, क्योंकि सवाल बहुत लोग हैं और सबसे सवाल पूछने का क्रम चलते रहना चाहिए। देखिए, दलित राजनीति की बात होती है तो मायावती का नाम सबसे ऊपर आता ही है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक मामला है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, रायबरेली में हरिओम, जो दलित युवक था जिसको पीट कर मार दिया गया। क्या आप लोगों में उस ऐसी जब घटनाएं सामने आती तो आप लोगों का खून नहीं खौलता है कि आप लोग को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? सोशल मीडिया पे हर बात पे लोग बात करते हैं। आपको लगता है कि दलित समुदाय से अगर आप लोग आते हैं तो ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए? नहीं, वो तो बात आपकी एकदम ठीक है, लेकिन मुद्दे तो तभी उठाएंगे ना जब, जैसे सरकार अगर साथ देगी, सरकार का भी काम है इसको मुद्दे को उठाने का। हाँ। तो ठीक है, जैसे जो ये क्राइम हो रहे हैं तो उस चक्कर में सरकार पहले आनी चाहिए ना, तो उसके बाद तो हम आम बंदे उठाएंगे उसको। तो कहने का मतलब जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन कोई सरकार एक ऐसी बननी चाहिए जो अच्छा काम करे, हमें अच्छी आज़ादी दे, हम उन सरकार को वोटिंग करें। मतलब कहने का मतलब ये हम सपोर्ट करें। हाँ, दलित के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। दलित के साथ मतलब हमारे IPS ऑफिसर थे जाति से, दलित जाति से, उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया जातिवाद के ऊपर। हमारे वो जो चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, उनके ऊपर जूता उठाया जा रहा है। तो दलितों से तो कोई पार्टी है ही नहीं किसी काम की। तो आपको लगता है कि फिर ऐसे मुद्दों पर मायावती खुलकर नहीं बोल रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि वही बड़ा चेहरा अगर आपकी नज़र में है तो फिर उनको बोलना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। बोलना चाहिए, लेकिन अब नहीं बोल रही है, पता नहीं। हम तो यहाँ हैं, अब क्यों नहीं बोल रही, उनकी क्या मजबूरी है। लेकिन वैसे उनको बोलना चाहिए। जब पूरा राष्ट्र उनको नेता मानता है, दलित समाज, तो उनको बोलना चाहिए। और बोलती भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बोलती हैं। IPS वाले मुद्दे पे उन्होंने बोला है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बोलती भी हैं, इतना डरपोक भी नहीं है कि वो ना बोलें। बोलती भी हैं, खूब बोलती हैं, संसद में भी बोलती हैं। और अभी तो यूएनओ में भी बोलना चाहती थी वो, लेकिन जा नहीं पाई, उनको भेजे नहीं गया जातिवाद के ऊपर।
तो अब ये बताइए, काशीराम की जो विचारधारा रही, दलितों के नेता वो भी रहे बड़े, तो उनके विचारधारा को कौन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आगे लेकर चल रहा है, कौन सा तो मायावती जी हैं, इतने क्वार्टर उन्होंने दिए दलितों को भी और मतलब ब्राह्मण समाज को भी, मुस्लिमों को भी, हिंदुओं को भी, इतने क्वार्टर जो बना कर दिए आज तक किसी भी नेता ने नहीं बना कर दिए। यूपी में कांसीराम कॉलोनियाँ जो बनाई उन्होंने, और इतनी सुंदर और इतने अच्छे अच्छे चौड़े पार्क बनाए और चौड़े चौड़े रोड बनाए, इतना काम किसने नहीं किया। मोदी जी 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं जाता हूँ देहात में, ग्राम में, गाँवों में मैं बहुत घूमता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर रिश्तेदारी गाँवों में ही है। 2.5 लाख मोदी जी दे रहे हैं, 2.5 लाख में बुनियाद नहीं भरी जाती, वो तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं, उनके मकान ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये बताइए, एक बात बताइए, आप लोग जी ने बने बनाए मकान दिए, क्वार्टर दिए, 4-4 मंजिल। जी, तो मायावती देखिए अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन अगर हम विपक्ष के और नेताओं की बात करें, राहुल गांधी हो गए, या वो संविधान की किताब लेकर हाथों में घूमते हैं, मायावती ने उनको भी घेरा था कि सिर्फ वो दिखावा करते हैं। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, दिखावा नहीं कर रहे। देखो, वो भी पब्लिक के लिए बोल ही रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अब तो उनमें निखार है। पहले तो ठीक था कि वो इतना नहीं बोलते थे, अब तो रैलियाँ भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, काम तो वो भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ही ऐसी है, ज़्यादा बोलोगे तो चलो जेल में, रेल में तो बैठा नहीं सकते, वो जेल में ही भेजते हैं। और नेता भी दलितों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? नहीं मैम, एक बात ऐसी है कि जैसे कि आप राहुल गांधी का आपने किस्सा उठाया, तो मैं चाहता हूं कि अब की बार दोबारा कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ऐसी है कि दिल्ली तक नहीं चला फिर, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब की बार तो राहुल गांधी जी की सरकार आनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के नेताओं से भी लोगों को उम्मीदें हैं, राहुल गांधी से भी उम्मीदें हैं। संविधान की किताब लेके जब वो घूमते हैं तो बहुत सारे दलितों के मन में ये होता है कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मायावती तो कर ही रही है। सर, आप पूरा मुद्दा हम लोग देख ही रहे हैं। मतलब चूंकि यहाँ पर क्राउड अच्छा है और कुछ लोग तक हम सीमित होते जा रहे हैं, तो मैं स्वाति से कहूँगा खाली एक एक करके सबसे ये जान ले कि उनके लिए सबसे बड़ा दलित नेता कौन है, सबके साथ सबसे पूछिए। तो हम यहाँ पे क्विक फायर राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे बस एक ही सवाल है कि सबसे बड़ा दलित नेता कौन? तो सर तो बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पूछ लेते हैं, सर सबसे बड़ा दलित नेता कौन? देखो जी, दलित नेता निडर और सबसे मुकाबला करने वाली बहन जी मायावती हैं, और जो हमारे दलित नेता हैं कुछ नहीं, सिर्फ हाथ उठाने वाले आते हैं। सर सबसे बड़ा दलित नेता कौन? हमारे तो दलित नेता मायावती बहन जी है। बस एक सवाल अंकल जी, सबसे बड़ा दलित नेता कौन? सबसे बड़ा दलित नेता कौन आपके नजरिए में? पुराने से लेके अब तक? हाँ जी, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के जो अभी हैं, हाँ, आज के में क्या है, तो देखिएगा दलित नेता तो इस टाइम फिलहाल कोई नहीं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मायावती सब बताओ ना, नेता है? अच्छा। नहीं। तो मतलब आप किसी को नहीं मानते हैं? आप किसी को नहीं बाबा मानते? साहब अम्बेडकर जी उनके अलावा उनके पद को जो दूसरा किसी ने संभाला, ऐसा कोई नहीं? प्रेजेंट में इस टाइम हमारी नज़रों में कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप बताएंगे दलित में सबसे बड़ा नेता कौन? चलिए, यहाँ पर कोई बताना नहीं चाहते दलित के सबसे बड़ा नेता कौन। जिसको अपनी राय रखनी थी उन्होंने रखी, जिसको नहीं रखनी थी किसी से दबाव नहीं है। मेरे सर इस राउंड को रैप अप करते हुए इस न्यूज़ को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। ये 20 करोड़ आबादी है लगभग देश में, जो आंकड़े हैं जनगणना के 16.9% के आसपास, और SC/ST का आंकड़ा आता है, पिछड़े वर्ग का नहीं आता, तो लगभग जो आंकड़ा है वो 20 करोड़ के आसपास का है 2011 के हिसाब से। अभी बढ़ा है घटा है, एक नेता नहीं दे पा रहा है, बटा हुआ है, और उस बंटवारे का फायदा अलग अलग पार्टियां समय समय पर उठाती रही हैं, अभी भी उठा रही हैं। हम यहाँ आए, हमको बीजेपी के नेता भी मिले, कांग्रेस के नेता भी मिले, लेकिन उनकी नेता कौन है, उनका नेता कौन है? कुछ के लिए मायावती, कुछ के लिए कोई नहीं, कुछ के लिए राहुल, ये वो बहुत सारे नाम। तो इसको समझने की जरूरत है, यही सवाल है, लगातार जारी रहेंगे। लेकिन फिलहाल जितना हम घूमे इस दलित बस्ती में, सबसे ज्यादा जो नाम निकल कर सामने आया वो था मायावती का। तो अभी की आज की रिपोर्ट हमारी कहती है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी दलित नेता कोई है तो वो मायावती। धन्यवाद।